नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए पर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार नोबेल 2023 के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहे। ये तो आपको जरूर पता हो गया होगा कि कौन कौन प्राप्त करता रहे। इस बार 11 लोगों को नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिए गए। मैं भी क्या बात कर रहा हूं, हर साल 6 कैटेगरी में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो आपको पता है। इन 6 कैटेगरी में अक्सर दिक्कत यह आती है कि जब भी हम नोबेल पुरस्कार पढ़ते हैं तो हम उन वैज्ञानिकों के नाम भूल जाते हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये प्रश्न हर एग्जाम में, आप किसी भी चीज का एग्जाम दें, आप किसी भी गवर्नमेंट का जॉब का एग्जाम दें, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। और आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग ये ट्राई करेंगे, बाकायदा मेरी पूरी कोशिश है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम याद हो जाएंगे। अक्सर आप जो एग्जाम देते हैं वो सारे के सारे बहुविकल्पी होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस में आते हैं। यानी अगर आपको नाम का हल्का सा भी हिंट याद है तो आप उस उत्तर को सही कर ले जाओगे। आज हम लोग कुछ ट्रिक पर काम करेंगे और ये ट्रिक आपको निश्चित रूप से उन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आइए बात करते हैं इस बार के जो नोबेल अवार्ड दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं और कैसे कैसे हम उन्हें याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें नोबेल प्राइज इस बार 6 कैटेगरी में दिए गए। हर साल की तरह 6 कैटेगरी में इस बार भी दिए गए। इन 6 कैटेगरी में 11 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इन 11 लोगों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेडिसिन के नोबेल की, यानी चिकित्सा के नोबेल की। इस बार जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये वैक्सीन क्या थी? अगर आपको याद होगा कि कोविड-19 की जब हम लोग की बातचीत चल रही थी, जब हमारे यहां समस्या चल रही थी, तो कई सारे लोग ये परेशान थे कि इसकी वैक्सीन आने में बहुत समय लगेगा। लेकिन आपने देखा कि साल भर के भीतर वैक्सीन आ गई। वो वैक्सीन आई, बट उसके साथ एक दिक्कत थी कि वो सूजन जैसे प्रभाव यानी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव जो है वो उत्पन्न कर रही थी। ऐसे में इन दो वैज्ञानिकों जिनका नाम था कैटेलिना कैरिको और ड्रू वीज़मैन और कैटेलिना कैरिको ने मिलकर के एक ऐसा आरएनए बेस तैयार किया जिस पर कोविड-19 की वैक्सीन को बनाया जा सका था और जो भी उसके साइड इफेक्ट आ रहे थे उसको खत्म किया गया। इस तरीके से इन दो वैज्ञानिकों को इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैंने जो ट्रिक बनाई है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि इसमें नाम आता है कैटेलिना कैरिको और ड्रू वीज़मैन। तो कैसे हम याद रख सकेंगे कि चिकित्सा का नोबेल यानी मेडिसिन का नोबेल इस बार किसको दिया गया? तो एक टैगलाइन आपको याद रखनी है कि कत्ल करने वाला बुद्धिमान था, कत्ल करने वाला वाइजमैन था। वाइजमैन से आप याद रख सकते हैं वीज़मैन, ड्रू वीज़मैन। उसने मेडिसिन देकर कैटेलिना को मारा या कैटेलिन का कत्ल किया, कैटेलिना कैरिको। तो आप यहां से याद रख सकते हैं। थोड़ा सा कत्ल वाला सीन याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा कैटेलिना। आप कैटरीना भी यहां पर लगा सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा काव्य गद्य पद्य की समझ नहीं है, इन मामलों में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन एक छोटी मोटी कोशिश आप सभी के लिए कि कत्ल करने वाला बहुत बुद्धिमान था, उसने मेडिसिन देकर कैटेलिना को मारा। कैटेलिना कैरिको और ड्रू वीज़मैन, मेडिसिन का नोबेल। अगला जो नोबेल पुरस्कार है वो है हमारा फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान का पुरस्कार इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने में। अब ये प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स क्या होते हैं? जब पुराने जमाने में, आपको याद होगा कि पुराने जमाने की आप कोई भी तस्वीर देखिए, उसमें लोग आपको हमेशा मुंह बनाए नजर आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय कैमरा पिक्चर लेने में कम से कम 30 मिनट लेता था और 30 मिनट तक हंसना वाला चेहरा बनाए रखना हर किसी के लिए संभव नहीं था। ऐसे में कहा जाता था, फोटोग्राफर ये कहता था कि आप एकदम बुत बने खड़े रहिए, जितना रिलैक्स होकर आप बैठ सकते हैं, जितना टाइट होकर बैठ सकते हैं उतना टाइट होकर बैठिए। ऐसा होकर वो बैठ जाते थे। धीरे धीरे कैमरे का आविष्कार हुआ और कैमरा किस तरीके से तस्वीर क्लिक करता है, जब भी वो आपकी तस्वीर क्लिक करता है तो वो एक प्रकाश की पल्स उत्पन्न करता है, एक छोटी सी किरण उत्पन्न करता है बहुत कम समय के लिए। उसमें जो छवि उसके मिरर पर होती है उसको वो कैच कर लेता है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन की तस्वीर खींचनी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में उसकी गति इतनी ज्यादा होती है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपको उसकी तस्वीर खींचनी हो तो आपको बहुत छोटे छोटे प्रकाश के पल्स उत्पन्न करने पड़ेंगे, लाइट पल्स उत्पन्न करने पड़ेंगे। इसीलिए ऐसी टेक्निक को डेवलप करना काफी मुश्किल था कि इलेक्ट्रॉन की पिक्चर लेने के लिए एटोसेकेंड पल्स डेवलप हो चुके हैं। और यह किया है आपके 3 साइंटिस्ट ने। एक है पियरे अगोस्टिनी, एक है फेरेंट क्रॉसेज और एक है एनी एल व्हीलर। इसमें से जो पियरे अगस्टीन है वो ट्यूनीशिया से हैं
फेरेंक क्रॉस जो है वो हंगरी से है, एनी एल व्हीलर जो है वो फ्रांस से। तीन अलग अलग जगह से साइंटिस्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस जगह से। फिलहाल इनके तीनों के नाम याद करने के लिए जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है। प्यारे अगस्तूनी, पियरे अगस्टोनी, प्लीज फ्रांस का कर्ज उतार दो। फ्रांस का कर्ज मतलब फेरेंस क्रॉस। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी एनी ने हल्ला मचा मचा कर, एनी व्हीलर, हल्ला, एनी हल्ला यानी एनी व्हीलर ने हल्ला मचा मचा कर मेरी फिजिक्स खराब कर दी। मेरी हालत उसने क्या कर रखी है? खराब कर रखी है। तो प्यारे अगस्तूनी फ्रांस का कर्ज उतार दो, क्योंकि एनी ने हल्ला मचा मचा कर मेरी फिजिक्स खराब कर दी। अब आपको तीनों नाम याद हो गए होंगे। प्यारे अगस्तूनी से पियरे अगस्टोनी, फ्रांस का कर्ज से फेरेंस क्रॉस और एनी हल्ला से एनी एल व्हीलर। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स के नोबेल के बाद अगली कैटेगरी आती है केमिस्ट्री के नोबेल की। केमिस्ट्री के नोबेल जो है वो इस बार क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिए गए हैं। अब आप कहेंगे सर क्वांटम डॉट्स तो हम लोग बहुत पहले ही खोज चुके थे, एलईडी एलसीडी इन्हीं पर चलते हैं। लेकिन इस बार ऐसे क्वांटम डॉट्स खोजे गए हैं जो आपके शरीर में डाले जाएंगे और जहां पर भी ट्यूमर का ऑपरेशन करना होगा वहां पर जाकर के, जहां जहां पर वो ट्यूमर होगा वहां पे जाके वो ट्यूमर अलग से लाइट की तरह, बल्ब की तरह जलने लगेगा। तो ये एक बड़ी खोज है जिसमें कैंसर जैसे इलाज के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और ये खोज की है आपकी मांगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई इकिमोव। केमिस्ट्री का नोबेल गया है मांगी जी बवेंडी यानी फ्रांस से है वो, लुइस ब्रस जो कि यूएस से है और एलेक्सी ई इकिमोव रसिया से। इन तीनों के नाम थोड़े से याद करने में मुश्किल थी, लेकिन मैंने इसकी ट्रिक उतनी ही अजीब शब्द से बनाई है, बेवड़े। बेवड़े यानी मांगी जी बवेंडी, बवेंडी से मैंने बेवड़े ले लिया। बेवड़े ने लुइस का ब्रश और एलेक्सी की नाव मांग ली, तो लुइस ब्रश तो क्लियर है कि लुइस ब्रश हो गया। एलेक्सी इकिमोव को मैंने एलेक्सी की नाव कर दिया है, इससे आप याद रखिएगा एलेक्सी इकिमोव। और बेवड़े, बेवड़ा क्यों होता है? जो दारू पीता है। दारू कहां से आती है? केमिस्ट्री से आती है। तो बेवड़े ने लुइस मांग ली, मांग से आप यहां पर बेवड़े और मांग को कनेक्ट कर सकते हैं, मांगी जी बवेंडी। मांगी जी बवेंडी, बेवड़े ने लुइस का ब्रश और एलेक्सी की नाव मांग ली, तो बेवड़ा मांग मिला लीजिएगा, आपका बन जाएगा मांगी जी बेवड़े, बेवड़ा बेवड़ा जो भी बना ले, बवेंडी बना ले। लुइस ई ब्रश क्लियर है, एलेक्सी इकिमोव की जगह एलेक्सी की नाव। ठीक है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री के नोबेल के बाद अब आपका चौथे नंबर पर आता है लिटरेचर का नोबेल यानी साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल इस बार दिया गया है जॉन ओलाव फॉसे, जो कि नॉर्वे से हैं। इन्होंने बढ़िया तरीके से इस तरीके से कविताओं को लिखा है जिससे उन्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं होती है और वो नॉर्वेजियन भाषा में इन्होंने अपना काम किया है। इस बार साहित्य का नोबेल नॉर्वे की जॉन ओलाव फॉसे को दिया गया है, जॉन ओलाव फॉसे। और शांति का नोबेल इस बार नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से हैं उनको दिया गया है। ईरान में एक महिला थी जिना महसा अमीनी, जिन्हें इस बार यूरोपियन यूनियन सखारोव प्राइज दिया गया था मरणोपरांत। ईरान में एक कल्चर है कि अगर आप हिजाब नहीं पहनते, अपने मुंह को ढकते नहीं है, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जिना महसा अमीनी को पुलिस ने सितंबर में गिरफ्तार किया था और 16 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक काम किया था, बर्बरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया था, उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ईरान में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जो कि नरगिस मोहम्मदी जी ने चलाया था। नरगिस मोहम्मदी जी को इसीलिए महिलाओं के अधिकारों को आगे लाने के लिए इस बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि ईरान से है। तीसरे नंबर पर आता है आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल। इकोनॉमिक्स का नोबेल इस बार महिलाओं के इकोनॉमी के अंदर यानी महिलाओं की अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिति को बताने के लिए इस बार क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया था। क्लॉडिया गोल्डिन ने बताया कि जैसा हम सोचते हैं महिलाओं की स्थिति हमारे अर्थशास्त्र में या हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी है, औद्योगिक अर्थशास्त्र है, उसके अंदर वैसी नहीं है। इन्होंने यू कर्व की खोज की और बताया कि पुराने समय में महिलाएं जो हैं वो, हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो खेती, घर के बाहर के कामों ज्यादा व्यस्त होती थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उनकी संख्या धीरे धीरे घटी और फिर एक जब उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रही या और भी चीजें इवॉल्व हुई जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं और गर्भाधान के नए तरीके हैं और उन्हें किसी तरीके से अपने शारीरिक रूप से आजादी मिली, वो फिर से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी हमारे इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रही है, हमारे इकोनॉमिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है।
इन्होंने बहुत पुराने हमारे अर्थशास्त्र के लेकर के इस विचार को कि जैसे जैसे हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया है, जैसे जैसे हमने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की है, महिलाओं की संख्या बढ़ी है, उसको गलत साबित किया। उसको बताया नहीं, पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। फिलहाल ये 3 में एक एक पुरस्कार था, इसीलिए मैंने इन तीनों को मिलाकर के एक ट्रिक बना दी। तीनों में मिलाकर जो ट्रिक बनाई है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जरूर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको इससे अच्छा कुछ मिलता है तो वो जरूर कमेंट करिएगा। साहित्य में जान फसी, यानी साहित्य यानी लिटरेचर में जॉन ओलिवर फॉसे। तो जान फसी तो नरगिस को मिली शांति, नरगिस मोहम्मदी को मिली शांति। इकोनॉमिक्स में नोबेल पा गई गोल्डी आंटी, तो इकोनॉमिक्स में नोबेल पा गई गोल्डी आंटी। साहित्य में जान फंसी तो नरगिस को मिली शांति, इकोनॉमिक्स में नोबेल पा गई गोल्डी आंटी। गोल्डन आंटी से मतलब आपको गोल्डन याद रखना है, गोल्डी आंटी मतलब क्लॉडिया गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डन को इस बार इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया है। लिटरेचर का नोबेल इस बार जॉन ओलिवर फॉसे को दिया गया है, और आपका नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से है, उनको इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पसंद आई होंगी, और ये अगर आपको इस तरह की चीजें पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस मोटिव के साथ बनाया गया था कि आपको नोबेल 2023 के जितने भी विनर हैं उनका नाम याद करा दिया जाए। आई थिंक ये प्रयास सफल रहा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप डीसीए पर आना चाहते हैं तो डीसीए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग आप मेरे साथ डेली करना चाहते हैं, संपूर्ण रीजनिंग बैच 5.0 एक लाइव चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रीजनिंग की बुक मिल जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में वो बुक उपलब्ध है, वो भी आपको डीसीए ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए अभी जाकर के डीसीए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।